Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss the chemical properties of metals from class 10. And in this section, first of all, I am going to discuss the reactivity of metals with oxygen. See, reaction of metals with oxygen. ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल. ठीक, जो मेटल्स हैं, मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. क्या होगा? ऑक्सीडेशन. इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंबशन, या इसको क्या कह सकते हैं? बर्निंग. और इसके वजह से क्या बनेगा? मेटैलिक ऑक्साइड्स. क्या बनेंगे? मेटैलिक ऑक्साइड्स. फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने क्या लिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? यह जो है क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. यह जो कंबशन होगा, ये कंबशन जो है कैसे होगा? विथ वाइट डैजलिंग लाइट. यह जो है मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो यह जलेगा वाइट डैजलिंग लाइट के साथ, और क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. यह कैसा होगा? वाइट पाउडर. लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा, यह जो मैग्नीशियम है ये एक एक्टिव मेटल है, और इसको यदि इसके हम रिबन को ओपन में रख देते हैं तो क्या हो जाता है? मैग्नीशियम जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, जो इसको फर्दर कोरोड होने से रोकता है. तो इसको यदि हम यूं ही जला देंगे तो क्या होगा? इसका कंबशन स्मूथली नहीं होगा. तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले हम इसको सैंड पेपर से क्या कर देते हैं? क्लीन कर देते हैं, ताकि इसके ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर है वो क्या हो जाए? हट जाए, और मैग्नीशियम का कंबशन क्या हो? तेजी से हो. ठीक है. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जिंक को, यदि हम कॉपर को, यदि कॉपर को हम ऑक्सीजन में हीट करें तो यह क्या देगा? CuO. यह क्या देगा? CuO. यह कैसा होगा? यह तो कैसा होता है? ब्राउन होता है. यह कैसा होगा? रेडिश ब्राउन. कॉपर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन. जबकि इसका कलर कैसा होगा? यह हो जाएगा ब्लैक. ठीक है. अब देखिए, ये जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, मेटैलिक ऑक्साइड्स, ये जो मेटैलिक ऑक्साइड्स हैं ये तीन तरह के हो सकते हैं. जनरली कैसे होते हैं? बेसिक. जनरली कैसे होते हैं? बेसिक. और कुछ जो हैं जैसे कि क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ दूसरे क्या हैं? एम्फोटेरिक. जैसे कि क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक में ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक, etc. और कुछ कैसे हैं? एसिडिक भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? Mn2O7. यानी ऐसे ऑक्साइड जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा होता है वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं. अब एम्फोटेरिक का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये जो हैं क्या करते हैं? दे बिहेव बोथ एज एसिड्स एज वेल एज बेसेस. और इसके लिए हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या लेंगे भाई? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. ठीक है. फिर क्या लेंगे? ZnO. तो ये कैसे हैं? तो इसको हम देखिए, रिएक्शन देखिए. Al2O3 इसको हम एसिड के साथ कराएं
तो जब कराएंगे तो यह क्या देगा, AlCl3 और प्लस क्या देगा, H2O। यहाँ देखिए यह जो है यह क्या है, तो यह क्या है, ये तो एसिड है, तो यह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहाँ क्या कर दीजिए, यह क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये एसिड है, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्ट, और ये क्या हो गया वाटर। यानी कि यह एक तरह से कैसा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दूसरा देख सकते हैं कि Al2O3 है, इसको यदि हम किसके साथ रिएक्ट कराएं, NaOH, किसके साथ रिएक्ट कराएं, NaOH। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है इससे वाटर रिमूव हो गया, बचा क्या, तो ये बचा Al2 और O कितना हो गया, O4 और क्या है Na2, ठीक है, प्लस क्या हो गया H2O। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2NaAlO2, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट। यह क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। यह जो सोडियम एल्यूमिनेट है यह क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, वाटर है। ये कैसा हो जाएगा, ये यदि बेस है तो ये क्या हो जाएगा, एसिड, ठीक है। इसी तरह से हम कर सकते हैं किसको, ZnO को, जिंक ऑक्साइड को किसके साथ करा दीजिए, HCl के साथ, क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 2, ठीक है। अगली बार यानी कि ये एसिड है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा सॉल्ट, और ये क्या होगा वाटर। फिर देखिए ZnO को किसके साथ करा दीजिए, NaOH और NaOH, यानी 2NaOH के साथ। तो यहाँ से क्या हो गया, ये वाटर रिमूव हो गया, क्या बचा, Na2 ZnO2 प्लस क्या हो गया H2O, है ना। तो ये क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक। अब देखिए क्या है, अल्कली। अल्कली क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक, है ना। ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्या है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन क्या है, सम ऑक्साइड्स आर वाटर सॉल्युबल एंड कॉल्ड क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अल्कली। क्या कहलाते हैं, ये अल्कली। जो वाटर में सॉल्युबल ऑक्साइड्स हैं इनको क्या कहते हैं, अल्कली। तो आपने क्या देखा कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, उसका कंबशन कराएंगे, मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, उसका कंबशन कराते हैं, तो ये वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है और क्या बनाता है, वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का। कॉपर को ऑक्सीजन में जब हम हीट करते हैं तो यह क्या देता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड कैसे हैं, ये जनरली बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ कैसे हैं, एम्फोटरिक, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड। और यदि मेटल्स अपने ऑक्साइड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। एम्फोटरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। अब देखिए ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराया, सॉल्ट और वाटर, यानी कि यह जो एम्फोटरिक ऑक्साइड्स हैं उनका एसिड के साथ या बेस के साथ जो रिएक्शन होगा वो किसके जैसा होगा, न्यूट्रलाइजेशन के जैसा, ठीक। तो Al2O3 को HCl के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिला, LCl3 प्लस वाटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH के साथ कराया, क्या मिला, NaAlO2 प्लस वाटर। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट। फिर क्या है, जिंक ऑक्साइड को HCl के साथ कराया, ZnCl2 वाटर। जिंक ऑक्साइड को अल्कली के साथ कराया, NaOH के साथ, तो क्या मिला, Na2ZnO2 प्लस वाटर। यह क्या है, सोडियम जिंकेट। अल्कली क्या है, तो ये मेटल के जनरली क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, ठीक है। लेकिन सारे जो बेसिक होते हैं, कुछ ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ जो है नहीं सॉल्युबल हैं। जो सॉल्युबल हैं उनको क्या कहा जाता है, अल्कली। एक एग्जाम्पल देख लीजिए,
ये देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है भाई। तो यह क्या है, सबसे पहले आप सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराइए, क्या मिलेगा, Na2O, Na2O, ठीक है। यह क्या मिल गया, Na2O मिला। इस Na2O को कहाँ डाल दीजिए, H2O में, यह क्या देगा, NaOH, क्या देगा, NaOH। तो यह जो है यह क्या है, बेस है, तो यह क्या होगा, अल्कली, है ना, यानी कि यह कैसा है, बेसिक। कोई भी सब्सटेंस बेसिक होगा, बेस नहीं, या तब तक बेस के जैसा बिहेव नहीं करेगा जब तक कि उसको हम वाटर के साथ ऐड नहीं करेंगे। फिर दूसरा देख सकते हैं कि पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या मिलेगा, K2O, क्या मिलेगा, K2O, है ना। और फिर यदि हम इसको क्या करें, ये भी क्या होगा, अल्कली होगा, ये भी कैसा होगा, बेसिक होगा। इसको क्या कर दिए H2O में, क्या देगा, KOH लेगा, यह क्या है, बेस, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि सारे जो मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट सेम स्पीड। सारे मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ एक ही स्पीड से रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ जो है बहुत ज़्यादा। सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल क्या है भाई, तो यह जो है Na and K catches fire at room temperature when left in open। मतलब ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसको यदि हम बाहर रखेंगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर अपने आप इसमें आग लग जाएगा। इसके कारण क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल फायर्स। तो इसको हम क्या करते हैं, देयरफॉर दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन। इसको पानी में भी डुबा के नहीं रख सकते, क्योंकि यदि हम पानी में रखेंगे तो यह क्या कर लेगा, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको खींच लेगा, आग लग जाएगा। इसीलिए इसको कहाँ रखेंगे, केरोसिन में। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं है, चूंकि वह क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आयरन डज नॉट बर्न बट इसके जो आयरन फाइलिंग्स जो हैं ये बर्न करते हैं यदि हम उसको स्प्रिंकल करेंगे, क्या चीज में, बर्नर के फ्लेम में। डज नॉट बर्न बट देयर फाइलिंग्स बर्न विगोरसली इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। ये बर्नर के फ्लेम में क्या होगा, विगोरसली बर्न करेगा। उसी तरह से क्या है, कॉपर भी आसानी से जलता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको जब हीट करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, उसका सरफेस ब्लैक हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये देखिए कॉपर डज नॉट बर्न बट when heated becomes black due to formation of coat of copper 2 oxide, that means CuO, ठीक। अब देखिए some metals like aluminium, magnesium, zinc, lead, etc. form a thin layer of oxide
on their surface when left in open. ठीक, this thin layer prevent these metals from further corrosion. यह जो थिन लेयर बनेगा ऑक्साइड का, इन मेटल्स को फर्दर कोरोजन से बचाता है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन मेटल के ऊपर ऑक्साइड का मोटा लेयर चढ़ा सकते हैं, जैसा कि क्या होता है एनोडाइजिंग में। एनोडाइजिंग क्या है? एनोडाइजिंग क्या है? मेकिंग अ थिक लेयर ऑफ Al2O3 on aluminium आर्टिकल्स। यानी एल्यूमिनियम आर्टिकल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोटा लेयर चढ़ाना, यही क्या है एनोडाइजिंग। टू प्रिवेंट और टू प्रिवेंट देयर कोरोजन। इस एनोडाइजिंग में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। एनोडाइजिंग जो है इसमें को कहाँ कराएंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में। इसमें हम जो एनोड लेंगे वह क्या होगा, एल्यूमिनियम आर्टिकल होगा। और इसमें कैथोड ले सकते हैं हम, ग्रेफाइट का ले सकते हैं। और फिर क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे किस चीज़ से, बैटरी से। यह किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या होगा, ये है प्लस और ये क्या है माइनस। ये क्या है, बैटरी है। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, स्विच लगा दिया है। ये प्लस है और ये क्या है, यह जो है निगेटिव है। ये क्या है, निगेटिव। तो ये आपको क्या है, एनोड। यह एनोड कैसा है, प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है। और यहाँ पर यह जो होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लेंगे, H2SO4। H2SO4 क्या हो जाएगा, तो एनोड पर एट एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन इज रिलीज। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ऑक्सीजन कहाँ होगा, एनोड पर रिलीज होगा। एंड दिस ऑक्सीजन है ना, अब यह एनोड किससे बना है, प्योर एल्यूमिनियम से। तो यह क्या करेगा, O2 के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना देगा। ठीक है, ये 2 तो इसको 6, ये क्या कर दीजिए, इसको कर लीजिए 4, तो हो जाएगा ये 2। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, यह जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर जो है इसके ऊपर चढ़ जाएगा। और यह जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इसके वजह से यह जो एल्यूमिनियम आर्टिकल है इसके सरफेस पे हम सुंदर डिज़ाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद इसको रंग करके इससे हम ब्यूटीफुल थिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।